Hello bachcho, let's read this question. The question says the correct order of increasing carbon oxygen bond length of CO carbonate ion and CO2 is. राइट हमें बताना है कि ऑर्डर क्या होगा बॉन्ड लेंथ का कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ का किसके केस में CO कार्बोनेट आयन और कार्बन डाइऑक्साइड के केस में राइट द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज bond length is inversely proportional to bond order. Bond order क्या होता है? Bond order is number of bonds between the two atoms, right? सबसे पहले देख लें हम लोग CO, right? कार्बन मोनोऑक्साइड. अगर इसकी बात करें तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे? तो बॉन्ड ऑर्डर will be equals to half of number of bonding electrons minus number of anti-bonding electrons, right? टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? सी कार्बन के इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स और ऑक्सीजन के टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो टोटल कितने हो जाएंगे हमारे पास? 14 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, राइट? 14 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करें तो मुझे सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, फिर हो जाएगा पाई 2px इज इक्वल्स टू पाई 2py. इसमें दो दो इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 12 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होगी, बचे दो इलेक्ट्रॉन्स ही इसमें जाएंगे, सिग्मा 2pz2, राइट? तो बेसिकली हमने कर दी 14 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग. अब अगर हम लोग देखें नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स तो 2 टू 4 टू 6 टू 8 और टू 10, राइट? तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने? 10. हाफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स 4, कितना आ जाएगा बॉन्ड ऑर्डर? 3. CO के लिए हमारे पास जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो कितना आएगा? 3 आएगा. नेक्स्ट है हमारे पास कार्बोनेट आयन. अगर हम लोग बात करते हैं कार्बोनेट आयन की, देखो ये एग्जिस्ट करता है 3 रेजोनेटिंग फॉर्म्स में, राइट? पहला ये, दूसरा क्या हो जाएगा हमारे पास? दूसरा कुछ ऐसा हो जाएगा, और तीसरा फॉर्म क्या हो जाएगा हमारे पास? तीसरा फॉर्म हमारे पास कुछ ऐसा हो जाएगा, राइट? अगर हमारे पास रेजोनेटिंग फॉर्म्स होंगे तो हम लोग बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि बॉन्ड ऑर्डर इज बेसिकली इक्वल्स टू द नंबर ऑफ bonds by number of resonating structures, right? अगर हम लोग बात करते हैं नंबर ऑफ बॉन्ड्स की, देखो हम लोग बेसिकली देखेंगे ऑक्सीजन 1 और कार्बन के बीच. देखो इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में 2, इसमें 1 और इसमें 1, यानी टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितनी हो जाएंगी? हो जाएंगी 4, राइट? और नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कितने हो जाएंगे? वो हो जाएंगे 3. बॉन्ड ऑर्डर कितना? 1.33. अब अगर हम लोग बात करें CO2 की, राइट? CO2 के लिए भी हमारे पास कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आते हैं? हमारे पास 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आते हैं. कौन कौन से? पहला ये, राइट? फिर क्या होता है? फिर हमारे पास ये जो ऑक्सीजन पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है इधर जाते हैं कुछ ऐसे, हमारे पास क्या हो जाएगा? ये हमारे पास हो जाएगा कुछ ऐसा, राइट? अब अगर हम लोग बात करते हैं दूसरे पॉसिबल स्ट्रक्चर की तो क्या हो जाएगा वो? अगर हमारे पास ये है, ये कैसे आ गया हमारे पास? ये ऑक्सीजन इसके पास है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर मूव करेगी, फिर ऐसे मूव करेगी, तो हमारे पास ये वाला थर्ड वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएगा. अब अगर हमें लिखना है बॉन्ड ऑर्डर तो किसके बीच में देखेंगे? हम लोग कोई भी ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में देख सकते हैं, राइट? जैसे हमारे पास सपोज हमने ये वाले ऑक्सीजन को दे दिया और अपने कार्बन को ले लिया, तो फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में
इनके बीच में बॉन्ड कितना है? 2, सेकेंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में 3 और थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में 1, राइट। तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हो जाएंगे? टोटल हमारे पास हो जाएंगे 6। कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर? 3। बॉन्ड ऑर्डर कितना? 2। तो अगर हम लोग बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर लिखें तो क्या हो जाएगा? सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका? कार्बन मोनोऑक्साइड का, फिर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का और फिर कार्बोनेट आयन का, राइट। अगर ये बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर है तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या हो जाएगा? बॉन्ड लेंथ का जो ऑर्डर है ना उसका रिवर्स ऑर्डर हो जाएगा, मतलब सबसे ज़्यादा कार्बोनेट आयन का, फिर कार्बन डाइऑक्साइड का और फिर कार्बन मोनोऑक्साइड का। तो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी option 4. I hope you understood it well. Thank you and all the best.